स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। 50 दिन से लंबित आर्थिक गतिविधियों को अब भारत सरकार ने धीरे धीरे शुरू करने का फैसला किया है। और आर्थिक गतिविधियां तभी शुरू होती हैं जब आवागमन का रास्ता खुले, और इसलिए भारत सरकार ने कुछ सीमित रूट्स पर ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। 15 रूट्स चुने गए हैं जहां पर पहले राजधानी की ट्रेन चलती थी। राजधानी की ट्रेनें 12 तारीख से चलनी शुरू हो गई, लेकिन इसमें जनरल कोच नहीं होगा। इसमें जनरल कोच नहीं लगाया गया, इसमें सिर्फ एसी कोच लगाए गए हैं। और डिस्टेंसिंग का जो अंतर रखना है कम से कम 3 फुट का, उसके हिसाब से ही टिकटों का आवंटन होगा। टिकटें ऑनलाइन ही बिकेंगी, टिकटें काउंटर पर नहीं मिलेगी। जिसके पास टिकट होगी वह ही, और कंफर्म टिकट होगी, वही रेलवे स्टेशन पर जा सकता है, उसी को ही एंट्री दी जाएगी। इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। लॉकडाउन के बीच सीमित रूटों पर ट्रेन चल पड़ी है। 11 मई सोमवार शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और 12 मई से ट्रेनें भी चल रही हैं। फिलहाल नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर 15 एसी ट्रेन चलाई गई हैं। टिकट ऑनलाइन ही लिए जा सकते हैं, काउंटर से टिकट नहीं मिलेंगे। नई दिल्ली से अगरतला, डिब्रूगढ़, हावड़ा, पटना, रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर, मडगांव, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन चली है। इन स्पेशल ट्रेनों में किराया राजधानी के बराबर होगा। कारण यह है कि सभी ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच ही लगे होंगे। इसका सीधा असर सफ़र कर रहे यात्री की जेब पर पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान जिस भी यात्री को सफ़र करने की जरूरत होगी उसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि इतनी महंगी टिकट लेकर मजदूर कामगार यात्रा कैसे करेंगे, जो पिछले करीब 2 महीनों से अपनी जेबें पूरी तरह खाली कर चुके हैं। तो रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों, कामगारों और अन्य जरूरतमंद श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो पहले से चलाई गई हैं वो ऐसे की ऐसे ही चलती रहेंगी और इसमें मजदूरों को किराया नहीं देना पड़ेगा। हम इस संबंध में आपको 10 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो भारत सरकार ने तय की हैं ट्रेनों के संबंध में। ये 10 बातें इस तरह हैं। सभी यात्रियों के लिए ट्रेन पर मास्क पहनना जरूरी होगा। जो मास्क पहन के आएगा उसी को ही रेलवे स्टेशन में अंदर घुसने दिया जाएगा। बिना मास्क वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ, यात्री गमछे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 2, यात्रा से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। इसकी वजह यह है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी जिसमें समय लगेगा, और जिसकी स्क्रीनिंग नेगेटिव आएगी उसी को ही ट्रेन पर चढ़ने दिया जाएगा। पॉजिटिव वाले को तुरंत वहां से हटा दिया जाएगा, अलबत्ता स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको हल्का बुखार है तो ट्रेन का टिकट बुक न कराएं, और अगर आपने बुक करवा लिया है तो आप स्टेशन पर न जाएं। सभी यात्रियों के लिए मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। यह भी रेलवे स्टेशन पर अंदर जाते हुए चेक किया जाएगा, क्योंकि यह ऐप आपको कोरोना के बारे में आगाह करता है। इसके बिना बोर्डिंग नहीं मिलेगी। कंफर्म टिकट यात्री ही स्पेशल ट्रेनों में सफ़र कर पाएंगे। सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज पर ही रुकेंगी। नंबर 6, टिकट बुकिंग में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। तत्काल, प्रीमियम तत्काल और करंट बुकिंग भी नहीं होगी। टिकट काउंटर से बुकिंग नहीं मिलेगी। बड़ी बात यह है कि स्टॉपेज पर आप उतर सकेंगे और चढ़ भी सकेंगे, यानी उन स्टेशनों पर की टिकट आपको मिल सकती है जहां से ये राजधानी ट्रेन रुकेगी। नंबर 7, अभी सभी ट्रेनें सिर्फ एसी कोच के साथ ही लगाई गई हैं। इन ट्रेनों में जनरल बोगी नहीं होगी। नंबर 8, ट्रेन में कंबल और चादर की सुविधा यात्रियों को नहीं मिलेगी। इसलिए घर से ही कंबल या चादर लेकर जाना समझदारी है, क्योंकि ट्रेन का तापमान काफ़ी कम हो सकता है। और नंबर 9 जो महत्वपूर्ण है वो
ये है कि ट्रेन का तापमान सामान्य से कम रखा जाएगा, इसलिए सफ़र में ठंड लग सकती है। जिनका लंबा सफ़र है वो इस बात का ध्यान रखें। और नंबर 10 अंतिम बात वह है खाने पीने के संबंध में। इन ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं लगाई जा रही, खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा। घर से ही अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसका सफ़र 3 दिन का भी है। ट्रेन में क्योंकि पेंट्री कार नहीं होगी, इसलिए बेहतर होगा कि सब लोग खाने के पैकेट्स अपने साथ लेके जाएं। हालांकि रेल मंत्रालय की गृह मंत्रालय के साथ जो बैठक हुई है उसमें यह भी तय हुआ है कि विभिन्न स्टेशनों पर पैक्ड फूड की व्यवस्था की जाए। तो जहां जहां हो सकेगी वहां वहां पैक्ड फूड की व्यवस्था होगी। आमतौर पर राजधानी के ट्रेन में जो फूड है वो उसमें टिकट में सम्मिलित होता है, लेकिन इस बार आपको टिकट तो उतने की ही लेनी पड़ेगी, लेकिन उसमें फूड सम्मिलित नहीं होगा, फूड के पैसे आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इस संबंध में आपको कुछ और जानकारी देते हैं। पेंट्री कार तो नहीं होगी, लेकिन रेल मंत्रालय इस तरह की कोशिश कर रहा है कि लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उसमें फूड पैकेट मिले, लेकिन फूड पैकेट का आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर राजधानी में फूड इंक्लूडेड होता है टिकट में, लेकिन इन स्पेशल ट्रेन्स में आपको पैसा देना पड़ेगा। टेट्रा पैक में बंद फ्रूट जूस, नमकीन, छोटे पैकेट, बिस्किट्स आदि आपको वहाँ पर मिल सकते हैं पैसा देने पर। और अभी भारत सरकार इस तरह की भी कोशिश कर रही है कि कुछ रेलवे स्टेशन से एडवांस में खाने के पैकेट बनवाए जाएं। उसके लिए आपको फिर पहले सूचित करना होगा कि हमें वहाँ उस स्टेशन से खाने का पैकेट चाहिए, तो उस संबंध में रेल मंत्रालय इसकी व्यवस्था कर सकता है। हालांकि इसकी गारंटी अभी तक नहीं दी गई है, ये आपको जब आप सफ़र करेंगे तभी आपको बताया जाएगा। क्योंकि ट्रेन में स्टाफ भी होगा, और जैसे डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन है तो वो उसमें तो 2 दिन 3 दिन लगते हैं, फिर वापस आने पर भी उनको उसमें समय लगेगा, तो 5 दिन की बात है। तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। बुकिंग शुरू होने से पहले सोमवार को सुबह रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक हुई है, और इस बैठक में इन विषयों पर खास तौर पर विचार विमर्श हुआ कि प्लेटफॉर्म पर और टिकट और ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रावधानों का कैसे पालन किया जाए। और टिकटें भी इस तरह दी गई हैं कि जिसमें कम से कम 3 फुट का अंतर एक यात्री से दूसरे यात्री के बीच में रहे।